कोटा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां दलदल में फंसे मासूम बच्चे मदद के लिए चीखते नजर आए। हर मिनट बढ़ता रहा खतरा, लेकिन वक्त पर इंसानियत जागी। पत्थरों से रास्ता बनाया गया, साड़ी और रस्सी से बच्चों को बांधकर एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। देखिए पूरी। ये तस्वीर कोटा की है, जहां खेलते खेलते कुछ बच्चे दलदल में फंस गए। जैसे जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करते, वैसे वैसे और धंसते चले गए। दलदल 4 फीट गहरा था। जान बचाने के लिए घंटे तक बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन फैक्ट्रियों की मशीनें चालू होने की वजह से किसी ने बच्चों की आवाज नहीं सुनी। जैसे ही मशीनें बंद हुई, लोगों को घटना का पता चला। इलाके में हड़कंप मच गया। हालात नाजुक थे, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई। आसपास के लोग भागकर पहुंचे और दलदल में पत्थर डालकर रास्ता बनाया। फिर बच्चों को निकालने लगे, लेकिन सफल नहीं हुए। आधे घंटे बाद साड़ी और रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। घटना रामगंज मंडी क्षेत्र के अमरपुरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र का है। हाल ही में एक दिन पहले कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र रामगंज मंडी में एक गंभीर हादसा होते होते उस वक्त टल गया, जब स्लरी के पौंड में जो दलदल के रूप में होता है, उसमें 3 बच्चे जा गिरे। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से उन बच्चों को निकाल कर रेस्क्यू कर लिया, वरना तीनों की जान चली जाती। ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इस अवैध गतिविधि पर सरकार और प्रशासन कब ध्यान देंगे। कोटा स्टोन से निकलने वाली स्लरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पूरी सफ़ेद चादर सी फैली हुई है। ये कोटा स्टोन की स्लरी है, जिसको देखकर एक बार नज़ारा बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी हकीकत इतनी खतरनाक है जो जानलेवा हो सकती है। रेस्क्यू के लिए ना कोई आधुनिक उपकरण था, ना कोई टीम, सिर्फ सूझबूझ और इंसानियत। साड़ी और रस्सी को जोड़कर बच्चों को सुरक्षित तरीके से बांधा गया और एक एक कर बाहर खींचा गया। काफी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बच्चे डरे हुए थे, लेकिन जिंदा और सुरक्षित थे, और यही सबसे राहत की बात थी। दलदलों के बारे में हमने सुना है कि दलदल कितने खतरनाक होते हैं। ये किसी खतरनाक दलदल से कम नहीं होती, लेकिन ऐसे खुले में रास्ते के किनारे इसके पौंड बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से अगर इस स्लरी में हम कोई भी भारी चीज़ डालते हैं तो वो तुरंत ही धीरे धीरे डूबने लगती है, नीचे चली जाती है, तथा इससे किसी जानदार व्यक्ति का या किसी जानवर का एक बार अंदर चले जाने के बाद बिना किसी सहायता के बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। आज से पहले भी कई हो चुके हैं, और अभी भी जंगली जानवर और मवेशी इस स्लरी के जो इस तरह से पौंड बने हुए हैं, इनमें गिरकर हादसे का शिकार होते हैं और जानें चली जाती हैं। अमरपुरा की 11 नंबर गली में स्थित एक निजी व्यक्ति की भूमि पर है ये, जहां बिना किसी बाउंड्री वॉल या सुरक्षा इंतजाम के कोटा स्टोन फैक्ट्री की स्लरी खाली की जा रही है। ये स्थान लंबे समय से खुला पड़ा है और पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। ये घटना एक बड़ा सवाल भी छोड़ता है। क्या खतरनाक इलाकों की पहचान और घेराबंदी नहीं होनी चाहिए, ताकि मासूम जिंदगियां इस तरह खतरे में ना पड़े? रियाज खान की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। नया साल, नई आस्था और बाबा श्याम के दरबार में उमड़ता श्रद्धा का सैलाब। नए साल पर खाटू श्याम जी में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने वीआईपी एंट्री पर रोक लगा दी और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह कमर कस ली है। आस्था के इस महासंगम से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। खाटू श्याम जी, जहां हर कदम पर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की गूंज सुनाई देती। खाटू श्याम जी में दिनों दिन भक्तों की संख्या बढ़ रही है। नए साल के स्वागत के लिए अभी से ही श्याम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। इस बार बाबा के दरबार में पिछली बार से भी अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इस बार 31 दिसंबर को एकादशी और नववर्ष साथ होने से भीड़ में एक अधिक इजाफा होने की संभावना है।
दूर दराज से आए भक्त बाबा के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगाए हुए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बार बड़ा फैसला लिया है। वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद, ताकि सभी भक्तों को समान रूप से दर्शन का अवसर मिल सके। नववर्ष के अवसर पर रिंगस में खाटू श्याम जी की यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा विशेष प्रबंधन किए गए, जिसमें रेलवे के द्वारा 24 स्पेशल गाड़ियां चलाई गई है। इसके अलावा टिकट सुविधा के तहत ATVMs, UTS, MUTS के साथ साथ में टिकट चेकिंग स्टाफ्स को राउंड द क्लॉक नियुक्त किया गया, जिससे यात्रियों को टिकट लेने में सुविधा होगी। इसके अलावा ऑफिसर लेवल की मॉनिटरिंग के तहत DCM और सीनियर DSC को रिंगस में ही नॉमिनेट किया गया है। साथ में ही मंडल के कंट्रोल रूम में DRM सर, ADRM सर और वरिष्ठ अधिकारियों को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 4-5 वर्षों से बाबा श्याम के दरबार में नए साल पर भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बड़ा फैसला लिया। 5 जनवरी तक बाबा श्याम के VIP दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान पार्किंग समेत अन्य मार्गों से करवाए जाने वाली सभी प्रकार की VIP दर्शन पर रोक रहेगी। मंदिर कमेटी और प्रशासन ने यह फैसला VIP दर्शन की आड़ में सक्रिय लपका गिरोह पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया है। ये गिरोह श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर 500 से 1000 रुपए तक की अवैध वसूली करते हैं, जिससे न केवल भक्त ठगे जा रहे हैं, बल्कि श्री श्याम मंदिर कमेटी की छवि भी धूमिल हो रही है। सालों में जो नहीं हुआ ये सरकार ने करके दिखाया है, और आस्था और मैनेजमेंट इतना अच्छा किया है कि सरकार को सच्ची धन्यवाद देना चाहिए। हम मुंबई से आए हैं, तो क्या लगता है कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी देख रहे हैं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मिल रहा है हमको। बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है हमको। क्या कहना चाहिए? अभी यंग जनरेशन धार्मिक बहुत हो रही है, पवित्र स्थानों में बहुत जा रही है यंग जनरेशन। खाटू श्याम की सर, मेनली जो मंदिर कमेटी की व्यवस्था है वो 14 लाइनों की व्यवस्था है, जो अपने नववर्ष में और एकादशी में इस्तेमाल करी जाएगी। वो मेनली एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक की बाबा की 14 लाइनें हैं, उनमें ही दर्शन होंगे। नववर्ष पर प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और वहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालुओं का आवागमन रिंगस उपखंड क्षेत्र से होता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन भी रिंगस होने के कारण यहाँ भीड़ भाड़ अधिक रहती है। अतः सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय करके इस बार व्यवस्थाएं की गई है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो। VIP दर्शन पूरी तरह से बंद है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाए किस तरह से आप देख सकते हैं। पहले ही दिन अपार भीड़ उमड़ रही है। बाबा श्याम के भक्तों की भीड़ लगातार खाटू धाम चली आ रही है और प्रशासन को उम्मीद है कि इस पूरे 5 दिनों में लगभग 10 से 15 लाख श्याम भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। भक्त लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ। सर, कैसा लग रहा है इस दरबार? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा हारे के सहारा है, सबको खुशी देते हैं। व्यवस्थाएं हैं नववर्ष में कैसी लग रही है? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और क्या कहना चाहेंगे नववर्ष पर? सभी को जय श्री श्याम, सभी को जय श्री श्याम। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। जयपुर से। कैसा लगी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों का यही कहना है। भक्त लगातार कह रहे हैं। हम कुछ और भक्तों से बात करें। यादव कानपुर से आया हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाबा के दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। मिलकपुर से, बैरोड से। कैसा लगा दरबार? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल पे हम बाबा के दरबार में आए हैं। नए साल पे बाबा के दरबार में आए। हम कुछ और भक्तों से बात कर लेते। आप कैसे आए हैं? जयपुर से। कैसा लगा इस दरबार में? बहुत भीड़ है। व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सर, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है, बहुत। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नववर्ष पर भीड़ को देखते हुए पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। नए साल पर खाटू श्याम जी में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है, जहां ना कोई VIP है, ना कोई खास है, बस भक्त और बाबा श्याम। व्यवस्था और भक्ति के संगम में खाटू एक बार फिर श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। सीकर से बाबूलाल सरोज की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान के लिए।